गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मिलेनियर सोच के चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमें बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ तक कि गीता में भी लिखा है, जो कि एक धार्मिक किताब है, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वो भी सही चल रहा है और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता ये, लेकिन जब हम जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूर है। चलिए इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, हो सकता है मैं आपको इस बात का मीनिंग समझा पाऊँ। मैं फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बहुत जल्दबाजी में थे। उनको कहीं लेक्चर देने जाना था और उनको इसके लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। फटाफट वो अपनी आलीशान गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के अंदर घुसे और वहाँ से उन्होंने अपनी फ़्लाइट ले ली। जैसे ही वो फ़्लाइट में बैठे, उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाल लिया और अपनी आगे आने वाली योजना की रूपरेखा बनाने लगे। वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद फ़्लाइट में काम कर रहे कर्मचारी ने आदेश दिया कि बारिश तेज आने के कारण हमें पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। अब वह भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। उन कर्मचारियों के साथ उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया और गुस्सा होने लगे। आनन फानन में जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे तो किसी ने इनको देखा जो उनको जानता था। उन्होंने कहा, नमस्कार सर, मैं आपको जानता हूँ। आप वही डॉक्टर भटनागर हैं जिनके पास मैं एक शहर में स्पीच देने के लिए जाना है। मुझे भी वहीं जाना है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस शहर से उस शहर की दूरी 3 घंटे की है। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस शख्स को धन्यवाद दिया और जल्दी से गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी वाले से ये कह दिया कि मुझे सही सलामत सही वक्त पे पहुँचा देना, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद ड्राइवर असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि उस पर प्रेशर था, यानी दबाव था, क्योंकि सही वक्त पे पहुंचना है, लेकिन बारिश बहुत तेज आ रही थी और इस चक्कर में वह रास्ता भूल गया। लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर को यह बताना था कि वह रास्ता भूल गया है। थोड़ा साहस करके उसने सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब इनके ऊपर और भी भड़क पड़े। जैसे तैसे ड्राइवर ने अपने आप को संभाला और पैसेंजर से पूछा कि अब आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाने लगे और बहुत गुस्सा हुए। जो भी इनको भड़ास निकालनी थी वह निकाल ली और कहा, अब जहाँ भी कहीं भी रुकने की व्यवस्था है वहाँ चलिए। पास में एक गांव आता है और गांव में एक छोटा सा घर होता है। घर को वो खटखटाते हैं। बूढ़ी सी माँ की आवाज़ आती है अंदर से। माँ बोलती है कि परेशान ना करें, आप अंदर आ सकते हैं। बूढ़ी माँ ईश्वर की भक्ति में लीन थी। कुछ देर पर फ्री होने के बाद वह बोलती है, आपको चाय लेनी है या फिर मैं आपको पानी पिलाऊं? जो भी वह आवाभगत कर सकती थी उसने कर ली। आपने हमसे पूछा इसलिए कि ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने में बुढ़िया बोली कि नहीं, ईश्वर का धन्यवाद तो मैं तब करूंगी जब मेरा यह छोटा सा बच्चा ठीक होगा। यह पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहा है। इसके मम्मी पापा जल्दी गुजर गए और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है। मैं जानती हूँ कि शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर भटनागर उसका इलाज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि कैसी स्थिति हो गई। डॉक्टर साहब को जाना था स्पीच देने, लेकिन आ कहाँ गए, एक झोपड़ी में उस बच्चे का इलाज करने। क्यों? क्योंकि जब दिल से किसी चीज़ की आशा की जाती है तो वह कहीं ना कहीं वह मुराद पूरी हो जाती है। भरोसा हो अगर ईश्वर पे सच्चे दिल से तो हर काम हो सकता है। इसीलिए आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस चीज़ को दरकिनार कर देते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि कई लोगों की सोच बहुत अलग होती है, लेकिन एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप आस्था रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको ही मिलता है। इसीलिए जो होता है अच्छा होता है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और आगे भी जो होगा वो भी बेहतरीन होगा। हमेशा सकारात्मक नज़रिए से जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि आपको यकीनन समय के साथ हर चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हो। इसीलिए जिसके ऊपर भी आपकी आस्था है उसके ऊपर आस्था हमेशा रखें। आशा करती हूँ इस कहानी
का जो भी मतलब मैं आपको समझाना चाहती थी वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस पूरी कहानी को सुन लिया है तो दिल से आपका शुक्रिया, और जिस किसी को भी इस कहानी की ज़रूरत है उसे ज़रूर इसका लिंक शेयर करें। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। इस चैनल पे और भी बेहतर कहानियाँ हैं, आप जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी हम एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।